हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएम सपोर्ट पे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया पार्ट बुलियन अलजेब्रा चैप्टर 8 का, जो कि क्लास 10th का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने गेट्स पढ़ लिए, यूनिवर्सल गेट्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वयमता का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी भी बोला जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे इसी यही बेस है। इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन प्रूव करने के लिए 4 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी डाउट आए आपको बीच में तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन हो सब आपके पास पहुंचते जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है वो है द्वयमता का सिद्धांत। अब हम जानेंगे द्वयमता का सिद्धांत क्या होता है, क्यों होता है, आखिर इसका काम क्या होता है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे द्वयमता का सिद्धांत। ये जो होता है एंड और नॉट ऑपरेटर पे होता है, जो कि एक समझिए एक टाइप्स का फार्मूला होता है, जिन इसी के बेस पर हम लोग सवाल को लगाते हैं। इसका परिभाषा एक बार देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक बुलियन रिलेशन से एक दूसरे बुलियन रिलेशन को हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार दिया हुआ है। ये रहा पहला, और चिन्ह मतलब धन चिन्ह। इस धन चिन्ह को हम लोग और चिन्ह बोलते हैं। एंड चिन्ह मतलब डॉट बिंदु को हम लोग एंड चिन्ह बोलते हैं, जैसे ए डॉट बी। ये डॉट है बीच में, मतलब ए एंड बी हुआ। यहाँ पे अगर ए बी लिखा होता तब भी हम लोग ए एंड बी पढ़ते हैं। डॉट लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग इसे डॉट बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। एंड मतलब और चिन्ह को एंड चिन्ह में परिवर्तित करके, अभी मैं आगे बताऊंगा। दूसरा, एंड चिन्ह को और चिन्ह में परिवर्तित करके, तथा तीसरा है जीरो को वन तथा वन को जीरो में बदलकर। तो इस इन्हीं तीनों सिद्धांत पर ये नीचे फार्मूला दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है नीचे। यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा के नियम, जो कि यहाँ पे कम से कम 15 नियम हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उस नियम को हम लोग जानते हैं और उस नियम के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा बुलियन अलजेब्रा के नियम। तो एक एक करके हम सबको एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे और एक भी डाउट नहीं रहेगा। पहला है जीरो और ए। ये है जीरो की प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर किसी मतलब कि किसी अलजेब्रा में यहाँ पे अगर वो ए है और जीरो अगर लिखा गया है, तो इसको हम लोग ए बोलेंगे। ऐसे ही मान लीजिए, अगर आपके पास 2 रुपया है, उसमें आप 0 रुपया ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 रुपया ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसी तरह है ये भी। ए में अगर जीरो को जोड़ा जाए, मतलब ए में अगर जीरो का और किया जाए तो ए ही होता है, जो कि पहला नियम यहाँ पे दिया हुआ है। ए में अगर जीरो का और किया जाए तो ए ही आएगा। और आपने गणित में एक तो पहला तो फार्मूला पढ़ लिया। ये है अगर ए में जीरो का और किया जाए तो ए ही होगा। और दूसरा फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई आपके पास 1 रुपया है, अगर उसमें आप जीरो का गुणा करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, तो क्या होगा, 0 रुपया होगा। गणित का रूल है कि अगर कोई कितना हो बड़ा अंक हो जिसमें जीरो का गुणा हो जाए तो जीरो ही आता है। तो ऐसे यहाँ पर भी है, अगर ए का गुणा जीरो में हो रहा है तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 0 × A = 0। ये दो जो हमने नियम पढ़े, ये क्या है, जीरो की प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक स्टेटमेंट में देखने को मिल जाता है अक्सर। और तीसरा है 1 और A = 1। ये भी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, 1 और A = 1। हाँ, पहले देखेंगे 1 और A = 1
को 1 क्यों लिखा गया है। आप लोग बाइनरी एडिशन या फिर लॉजिकल एडिशन में या फिर लॉजिकल ऑपरेशन करते समय बस आपके पास 2 वैल्यू होते हैं, एक तो 0 एक तो 1। तो यहाँ पे क्या है 1 और a इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे a की जगह अगर यहाँ पे 1 रखेगा तो 1 1 का और करेंगे तब भी 1 ही आएगा, इतना तो निश्चित है। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 और 1 का और करेंगे तब भी 1 ही आएगा, ये भी निश्चित है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 1 ही है, सॉरी, यहाँ पे 1 और 0 इक्वल टू 1, तो अगर यहाँ पे इस 0 की जगह a रखा जाए तब भी आंसर में 1 ही आएगा। मतलब कि इसमें 2 ही वैल्यू हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1। अगर 1 में 0 जोड़ेंगे तब भी 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है 1 आर ए इक्वल टू 1। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये 1 की प्रॉपर्टी है। फिर से यहाँ पे चौथा दिया गया है। यहाँ पे एक बात समझिए आप लोग, यहाँ पे जो पहला पढ़ाया गया है उसका ड्यूलिटी मतलब उसके विपरीत होता है, उसका डुअल होता है ये दूसरा। फिर से यहाँ पे जो तीसरा मैं बता रहा हूँ उसका डुअल चौथा होता है। 1 आर ए था यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड ए इक्वल टू ए। मतलब अगर आप 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यही अंक यहाँ पे लिख देंगे, 2 ही होगा। अगर आप 1 में a का गुणा करेंगे तो क्या होगा, a होगा। इस तरह से है। अगर आप एक में 0 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 0 ही यहाँ पे चला आएगा। अगर आप 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 यहाँ पे चला आएगा, 1 होगा। तो इसी प्रकार 1 में जिस अंक से गुणा करते हैं वही अंक होता है, 0 नहीं होता। तो फिर आप यहाँ पे देखिए, ये चौथा हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये तो पढ़ लिए होंगे आप लोग। ये दोनों जो है ये 1 की प्रॉपर्टी है, और ये दोनों जो है ये 0 की प्रॉपर्टी है, और ये दोनों जो है ये 1 की प्रॉपर्टी है। फिर से हम लोग 5वां पे आते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर अच्छे से क्लियर हो रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या फिर अगर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं अगले दिन आपको एकदम अच्छे से डाउट को क्लियर कर दूंगा, तो आगे कोई डाउट नहीं रह सकता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वां नियम। 5वां नियम क्या कह रहा है, अगर a प्लस ए मतलब ए आर ए इक्वल टू ए, ये कैसे हुआ यही समझने वाले हैं हम लोग। ए आर ए इक्वल टू ए कैसे हुआ, ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर आप जैसे देखिए 0 आर 0 इक्वल टू 0 होता है, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, ये भी पता है। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए आर ए ही है, एक आर, और यहाँ पे ए की जगह पे कोई और नंबर नहीं है, एक ए आर ए ही है, मतलब 1 आर 1 ही है। तो क्या आएगा, 1 में 1 जो जब और करेंगे 1 1 का तो 1 ही आता है। ये लॉजिकल ऑपरेशन है जो मैंने कल बताया था आपको। तो इसीलिए ए आर ए इक्वल टू ए, मतलब 1000 बार लिखा हो, 1000 बार लिखा हो, यहाँ पे ए आर ए इक्वल टू ए ही आएगा। ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। यहाँ पे लॉ का नाम भी याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लॉ का मतलब नियम का नाम भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 5वां हो गया, और जो है 5वां का ड्यूअल ये छठा होगा, जो होगा यहाँ पे और था तो यहाँ पे एंड कर देगा, ए एंड ए इक्वल टू ए। मतलब कि अगर आप 0 में 0 का गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 आएगा। अगर आप 1 में 1 का गुणा कर रहे हैं तब वो 1 आएगा। यहाँ पे ए में ए का गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। यहाँ पे ए मतलब 1000 बार हो तभी वही संख्या ही आएगा। छठा भी हो गया। अब हम देखने वाले हैं 7वां नियम। 7वां नियम क्या कर रहा है, अगर ए के ऊपर डबल नॉट है तो इसे ए कहेंगे। जैसे ए है उसके ऊपर डबल नॉट, नॉट मैंने बताया था बार कहा जाता है, या फिर ए यहाँ पे डबल कामा
इसे फिर डबल नॉट ही बोलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये जो एक नॉट है ये इस नॉट को कैंसिल कर देगा, ये वाला जो नॉट है इस नॉट को कैंसिल कर देगा, तो ये कट जाएगा, इसलिए सिर्फ ए होगा। अगर यहाँ पे एक ऊपर 3 नॉट होता तब क्या करते हैं, एक ऊपर 3 नॉट होगा तो ये जो ए 2 नॉट है ये कट जाएंगे, ये वाला बच जाएगा, तो एक ऊपर एक नॉट बच जाएगा। अगर एक ऊपर 4 नॉट होता तो ये दोनों एक बार कट जाता, ये दोनों एक बार कट जाता, तो केवल ए बचता। ऐसे आप लोग समझ लीजिए। अब जो मैंने 7वां बताया उसी का डुअल है 8वां, उसी का डुअल 8वां है। ए आर ए नॉट इजक्वल टू 1 होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लगभग हर सवालों में पाया जाता है। ए नॉट ए इजक्वल टू 1 या फिर ए नॉट आर ए इजक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ए आर ए नॉट इजक्वल टू 1 दिया है। ऐसा क्यों, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू मान लीजिए 1 है और ए नॉट की वैल्यू मान लीजिए 1 है, मतलब ए की वैल्यू अगर 1 तो ए की भी वैल्यू 1 ही लेना पड़ेगा। फिर से इसका नॉट कर देना, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि आंसर दिख रहा है। फिर से अगर ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो इस ए की वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। इसका और करेंगे तो भी 1 ही आएगा, जो कि यहाँ पे है नियम के अनुसार। तो कैसे भी और करेंगे तो 1 ही आएगा, ये नियम है। तो 8वां भी हमने देख लिया। इसे कहते हैं इन्वॉल्यूशन लॉ। लॉ भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये बार वाला जो साइन है इसे कहते हैं इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ, इसे आप लोग एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। अब चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पे के पास चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। हमने यहाँ पे 8वां पढ़ चुका है, 9वां पढ़ चुका है, सॉरी 8वां पढ़ चुका है, 9वां नहीं पढ़ा इसमें। हाँ 8वां 9वां भी नहीं पढ़े हम लोग, 7वां तक पढ़े थे। और फिर हमको चलना है कॉम्प्लीमेंट लॉ पे। यहाँ पे मैंने जो ये आपको बताया ये केवल 7वां को इन्वॉल्यूशन लॉ कहते हैं, बार वाले को। ये जो 8वां मैंने बताया ये 9वां का है। इसे आप लोग इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, इस वाले स्लाइड में। हाँ तो इस वाले स्लाइड में है यहाँ पे 8वां, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर ए आर ए नॉट है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये मैंने आपको बताया। फिर से यहाँ पे 9वां में देखिए, 8वें का डुअल होगा 9वां। 9वां क्या है, ए एंड ए नॉट इजक्वल टू 0 होगा। मतलब कि मैं आपको समझा देता हूँ, एकदम अच्छे से क्लियर होगा, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा, एकदम अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ए एंड ए नॉट इजक्वल टू 0, एक वैल्यू आप 0 ले लीजिए। फिर से एंड मतलब गुणा करेंगे, फिर से ए की वैल्यू भी 0 होगा, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और इसको जब गुणा करेंगे तो 0 आएगा। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ टेक्निकल। यहाँ पे फिर से आप लोग देख सकते हैं कि अब 8वां 9वां तो हमने कर लिया, अब फिर से हम लोग कर रहे हैं 10वां और 11वां। तो आपको ये जो मैंने पढ़ाया आपको, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, पूरक का नियम। अब आप लोग वहाँ पे एक वैल्यू को 1 लेंगे तो उसका और गुणा करेंगे और एक वैल्यू भी 1 रहेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, तो 0 और 1 का जब गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट का लॉ।
फिर से हम लोग 10वां देख रहे हैं। 10वां क्या है, ए आर बी इक्वल टू बी आर ए। मतलब आपको कोई दो संख्या है, जैसे 1 धन 0, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 धन 1 लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, ये तो पता ही होगा। इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव नियम। और 10वें का डुअल है 11वां, जो है ए एंड बी लिखा हुआ है, तो हम लोग बी एंड ए लिख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कॉमन सी बात है, इसे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। फिर से 12वां है। 12वां क्या है, ए आर कोष्टक में बी आर सी, ये लिखा हुआ है, तो हम लोग कोष्टक में ए आर बी और आर सी लिख सकते हैं। इस नियम को भी पढ़ लीजिए आप लोग, जिसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर से नीचे उसका डुअल दिया हुआ है। 12वां का डुअल है ए और कोष्टक में बी सी इक्वल टू कोष्टक में ए बी और सी। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर 14वां क्या है, कोष्टक ए एंड कोष्टक में बी आर सी, तो इसको लिख सकते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसे हम कहते हैं बंटन का नियम। हिंदी में बंटन का नियम बोलते हैं और इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव नियम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ए एंड कोष्टक में बी आर सी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसका इसमें ए का बी में गुणा करेंगे, फिर से ए का सी में गुणा करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कर दिया है, ए का जब बी में किया है तो यहाँ पे लिखा है ए बी, फिर से जब ए का सी में गुणा किया है तो यहाँ पे लिखा है ए सी। तो ऐसे हो जाएगा, जो कि आपको एकदम नॉर्मल लग रहा होगा। इस नियम को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि मैंने अभी बताया। और फिर से इसका डुअल होगा, 14वां का डुअल होगा 15वां। हाँ, 14वां का डुअल होगा 15वां। ए आर बी सी को लिख सकते हैं ए आर बी ए आर सी। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या हुआ है। अगर यहाँ पे ए आर बी सी है, तो इसको हम लोग एक बार इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बार इसमें, तो ए आर बी और ए आर सी ऐसे लिखेंगे। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा इसको सवाल लगाने में आ जाता है। फिर हम लोग 16वां 17वां, जो कि एकदम लास्ट है, 16वां पढ़ लेते हैं। ए आर ए बी है, तो इसको हम लोग ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ए आर ए बी इस तरह है, ये है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें ए कॉमन ले लेंगे, एक आ जाएगा कोष्टक में, ए की जगह 1 बचेगा, फिर से और करेंगे, ये ए तो निकल आया, फिर से बी बचेगा। और जब 1 में कोई अंक कोई जुड़ता है तो 1 ही आता है, फिर से ए का 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुणा करेंगे तो ए आएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया, जैसे कि इसमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसे कहते हैं ऑब्जर्प्शन लॉ। और फिर से इसी का डुअल 17वां है। 17वां क्या है, ए एंड कोष्टक में ए आर बी, तो इस ये भी ए ही होगा। कैसे होगा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। यहाँ पे कैसे होगा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ए एंड ए आर बी दिया हुआ है, तो इक्वल टू ए। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है, एल एच एस। किस तरह होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए एंड ए और ए बी, इसे हम लोग क्या करेंगे, तो 1 हो जाएगा, जो कि हमने सॉरी 1 नहीं होगा, ये अगर ए का ए में गुणा करें तो ए हो जाएगा, ए आर ए बी। अब ये वाला जो हुआ वो ये वाला 16वां, आप लोग जरा नज़र घुमाइए, फिर से ए को कॉमन ले लेंगे, 1 आर ए बी, और ये जो है तो 1 हो जाएगा, और ए का 1 में गुणा करेंगे तो ए आएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने आपको इसको प्रूफ भी कर दिया। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, हमेशा बोर्ड्स में आता रहता है। पूछ देगा पूरक का नियम क्या होता है, समझाइए।
कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हमारा डिमॉर्गन्स प्रमेय, डिमॉर्गन्स प्रमेय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे भी हम लोग समझ लेंगे। डिमॉर्गन्स प्रमेय क्या होता है। डिमॉर्गन्स प्रमेय, डिमॉर्गन्स के अनुसार, डिमॉर्गन्स कोई वैज्ञानिक थे, अब उन्होंने कोई नियम दिया होगा, उनके अनुसार, डिमॉर्गन के नियम के अनुसार, अगर पहला, इसमें इन्होंने दो नियम बताए। पहला है ए आर बी, ए आर बी इजक्वल टू ए एंड बी स्पिन नॉट स्पिन। क्या हुआ इसमें, इसमें क्या हुआ है जरा यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जो ए आर बी है, ए आर बी, उसके ऊपर पूरे पे नोट लगा है, और यहाँ पे क्या हुआ है ए एंड बी, ए पे नोट और बी पे नोट। तो जब ये नोट टूटेगा तो एक नोट ए पे गिरेगा, एक नोट बी पे गिरेगा, और फिर से और साइन के ऊपर भी तो नोट है, तो और साइन चेंज हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा, एंड है तो और हो जाएगा, तो यहाँ पे एंड साइन आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये इन्होंने पहला नियम बताया, इसे प्रूफ करने का नहीं बताया, किस तरह प्रूफ बताया, बस इतना नियम बता दिया उन्होंने। फिर से दूसरा जो नियम है वो किस तरह है कि अगर इसी का डुअल है, इसी का डुअल है, ए एंड बी पे नॉट है, तो क्या हो जाएगा, नॉट टूटेगा, तो जाहिर सी बात है ए पे नॉट गिरेगा, बी पे नॉट गिरेगा, और एंड साइन पे तो नॉट है, तो वो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे और हो जाएगा। ये हुआ, ऐसे होगा। तो यही होता है डिमॉर्गन्स लॉ। एक बार इसका डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन क्या है, इसका अर्थ है कि दो बुलियन वेरिएबल के जोड़ के पूरक की वैल्यू इन वेरिएबल के अलग अलग पूरक के गुणनफल के समान होती है। यहाँ पे सिंपल सी डिफिनेशन है, और डिफिनेशन थोड़ा सा और आगे तक भी है। हाँ, ये रहा डिफिनेशन, थोड़ा सा और है। बुलियन वेरिएबल की गुणा पूरक दोनों वेरिएबल के अलग अलग पूरकों के योग के बराबर होता है। आप सभी प्रमेयों को ट्रूथ टेबल द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। इसको ट्रूथ टेबल के द्वारा सिद्ध किया है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, इसकी ट्रूथ टेबल इस प्रकार है। ट्रूथ टेबल के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ए और बी दो वैल्यू है, तो पहले 2 0 2 1, ये मैंने आपको कल बताया था। फिर से 0 1 0 1, इस तरह से। फिर क्या किया है, ए नॉट किया है, मतलब ये जो ए है इसका कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट किया है, ए नॉट किया है। फिर से ये जो बी नॉट है, ये बी वाली वैल्यू का बी नॉट किया है। यहाँ पे बी की वैल्यू पहले कॉलम में क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0, कॉम्प्लीमेंट, इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इंग्लिश में। फिर से ए आर बी, मतलब ए और बी को जोड़ा है, और क्या है, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 0 1 0 जोड़ेंगे तभी 1 होगा, 1 1 जोड़ेंगे तभी 1 होगा। ये हुआ, इसका और भी समझ लिए हम लोग। अब समझेंगे ए आर बी का नॉट, पूरे पे नॉट किस तरह होगा। ये 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 है, ए 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, 1 है 0 1 0। यहाँ पे ए आर बी दिया है, यहाँ पे ए आर बी का नॉट दिया है, तो मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट कर देना हम लोग को, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। और फिर क्या किया है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट, अब इसे तोड़ दिया है ब्रैकेट में। यहाँ पे हुआ है ए नॉट एंड बी नॉट, यहाँ पे इस यही वाला स्टेटमेंट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। यही वाला स्टेटमेंट क्या है, 1 और 1 का जब गुणा करेंगे तो 1 होगा, 1 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 का गुणा सेम होता है 0 हो जाता है, फिर से 0 1 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, जो मैं भी बताया। फिर से 0 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो आप लोग को मैंने ट्रूथ टेबल एकदम अच्छे से समझा दिया, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब तो हमारा ये नेक्स्ट स्लाइड ख़त्म हो चुका। आज के लिए बस इतना ही पढ़ना था। चलिए आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। द्वैमता का सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार एक बुलियन रिलेशन के दूसरे रिलेशन को हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको तीनों बताया और फिर से यहाँ पे फ्लो चार्ट भी दिखाया आपको। ये रहा इसका चार्ट। 0 का और ए इक्वल टू 1 होता है, ए होता है ये 0 की प्रॉपर्टी, और इसका डुअल है 0 एंड ए इक्वल टू 0, ये भी 0 की प्रॉपर्टी है। फिर से यहाँ पे है 1 आर ए इक्वल टू 1 और 1 एंड ए इक्वल टू ए, ये है 1 की प्रॉपर्टी। और फिर से यहाँ पे है ए आर ए इक्वल टू ए एंड ए इक्वल टू ए, ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। इस नियम का नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। हाँ, फिर से छठा क्या बताया मैंने आपको? अगर ए सतवां ए के ऊपर डबल नॉट है तो ये हो जाएगा ए, ये इन्वॉल्यूशन लॉ। फिर से आठवां के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ए आर ए नॉट है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ए एंड ए नॉट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये है हमारा पूरक का नियम, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर से 10वां जो है ए आर बी इक्वल टू बी आर ए। अगर ए आर बी लिखा हुआ है तो हम उसको बी आर ए लिख सकते हैं। ये है हमारा कम्युनिकेटिव लॉ। फिर से उसका डुअल 11वां है जो ए एंड बी है, तो हम लोग बी एंड ए लिख सकते हैं। इसे हम लोग कम्युनिकेटिव लॉ कहते हैं। फिर है हमारा 12वां है इस तरह है ए आर कोष्टक में बी आर सी इक्वल टू ए कोष्टक में ए आर बी आर सी, ऐसे हम लोग लिखते हैं। उसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसका डुअल 13वां है जो कि आप लोग ऐसे देख लीजिए। फिर से 14वां है ए एंड कोष्टक में बी आर सी इक्वल टू ए बी और ए सी, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर से 15वां तो मैंने आपको बता दिया। फिर से 16वां आप लोग देख लीजिए। ए आर ए बी लिखा हुआ है तो मैंने आपको कॉमन ओमन करके आपको एकदम अच्छे से क्लियर किया था, तो उसको आप लोग मतलब कि देख लीजिएगा एकदम अच्छे से। मैंने आप समझाया था, वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख लीजिए। तो इसके वैल्यू ए हो जाएगी। अगर ए एंड कोष्टक में ए आर बी है तो इसकी वैल्यू ए हो जाएगी। मैंने आपको प्रूफ भी किया है। इसे कहते हैं ऑब्जर्प्शन लॉ, इसे कहते हैं हम लोग ऑब्जर्प्शन लॉ। तो अब एक बार और नेक्स्ट स्लाइड का डिमॉर्गन्स लॉ को भी रिकॉल कर देता हूँ। हाँ, ये रहा हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स प्रमेय। डिमॉर्गन्स जिन्हें एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2 नियम बताया। ये नियम, इसे अगर ए आर बी दोनों पे नॉट है तो इसे तोड़ेंगे तो ए नॉट और चिन्ह और है तो ये बदल जाएगा, एंड हो जाएगा और फिर से बी नॉट हो जाएगा। फिर दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था कि ए एंड बी और टोटल नॉट है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नॉट और फिर से और जो एंड है बीच में तो और हो जाएगा और बी नॉट हो जाएगा। इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर से यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग रिकॉल जरूर कर लीजिएगा। और मैंने पीछे 7 पार्ट पढ़ा चुके हैं जो कि 7 पार्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7 पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इस वीडियो में डाउट आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन जाए सब आपके फ़ोन में पहुंचते जाएं। और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि अब क्या बोलते हैं, यहाँ ये जो चैप्टर है अगले टर्म से हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर प्रूव करने वाला, सॉल्व करने वाला सीखेंगे जो कि कल से। और तब तक के लिए आप लोग
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट को लिख लीजिएगा, ताकि मैं आपके डाउट पढ़कर नेक्स्ट टर्म में आपको आपके डाउट क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।